जयरमान माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ जो कि आपके यूपी पीजीटी एग्जाम्स यानी जो फोर्थ कमिंग या आगामी जो यूपी पीजीटी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये सीरीज के रूप में मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, अपलोड करूंगा। मतलब कि इस वीडियो के बाद मेरी और भी इस तरह की वीडियोज आएंगी जो कि जिनका फोकस यूपी पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ही होगा। ऑलराइट, और इस जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उनकी खास बात ये होगी कि सभी में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी, सभी में एक्सप्लेनेशंस दे रखी होगी जिससे कि आपका वो टॉपिक क्लैरिटी के साथ कवर हो। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के लिए। पहला क्वेश्चन है, पतंजलि द ग्रेट ग्रामर राइटर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ए कंटेम्पररी ऑफ। पतंजलि जो कि एंशिएंट इंडिया का एक महान ग्रामर राइटर था, तो वो किसके समकालीन था? ऑप्शंस दे रखे हैं, कनिष्का, चंद्रगुप्त सेकंड, गौतमीपुत्र सतकर्णी या पुष्यमित्रा शुंगा। तो इसका आंसर है पुष्यमित्रा शुंगा। तो वो है पुष्यमित्रा शुंगा के समय था कौन? पतंजलि। अब थोड़ा सा ये जान ले रहे हैं कि पुष्यमित्रा शुंगा कौन था। तो ये पुष्यमित्रा शुंगा कमांडर इन चीफ था जो मौर्यन एम्परर था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ के समय ये कमांडर इन चीफ था। ठीक है, ये बृहद्रथ का कमांडर इन चीफ था। इसने क्या किया, बृहद्रथ को ही मरवा दिया। और स्रोत के अनुसार 184 बीसी में इसने बृहद्रथ को मरवा दिया और इसने यानी पुष्यमित्र शुंगा ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया जिसका वर्णन महाभाष्य में दे रखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडिइवल इंडियन रूलर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पट्टा एंड कबूलियत। तो पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा थी या प्रैक्टिस थी वो किस मेडिइवल इंडियन रूलर ने शुरू करी थी? ऑप्शंस दे रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी और अकबर। तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इस सिस्टम को, इस प्रथा को स्टार्ट किया। अब ये पट्टा एंड कबूलियत था क्या? तो ऐसे किसान जिनके पास लैंड नहीं होता था तो उन्हें लैंड दिया जाता था, और लैंड जब दिया जाता था तो जितनी अमाउंट, मतलब जितना लैंड दिया जाता था उसको एक दस्तावेज में नोट किया जाता था, उसे बोला जाता था पट्टा। अब उस दस्तावेज में जो किसान था ये कबूल किया, मतलब कुछ शर्तों के साथ उसे पट्टा को कबूल किया करता था, जिसे कुछ शर्तें उसे माननी पड़ती थी। तो जब वो शर्तें मानता था तो वो करता था इसको, मानने वाला मतलब जब वो शर्तें मानता था तो इसको कहते हैं उसने कबूल कर लिया। कबूलियत साइन जो किए जाते थे उस दस्तावेज पर, तो वो कबूलियत होती थी उसकी। ठीक है, तो पट्टा का मतलब जितना लैंड, और वो कबूलियत शर्तों के साथ उस लैंड को लेता था उसे बोलते थे कबूलियत। तो इसे शेरशाह सूरी ने स्टार्ट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ विच सुल्तान ऑफ गुलाम डायनेस्टी। तो रजिया सुल्तान गुलाम डायनेस्टी के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन शाह और मसूद शाह। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली से खरीदा था, और इल्तुतमिश को अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी मोहम्मद गौरी ने, जब इसने खोखर्स को कुचलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और यहाँ पर इंडिया में जो गुलाम डायनेस्टी थी, उसकी गुलाम डायनेस्टी की नींव डाली थी वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। तो किस यूनियन टेरिटरी का खुद का हाई कोर्ट है? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस एंड राइट हिज रेजिग्नेशन। तो किसके लिए इंडिया का जो प्रेसिडेंट है अपने रेजिग्नेशन के बारे में संबोधित करता है? ऑलराइट, तो इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो अपना रेजिग्नेशन देता है
वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में बताता है। द विक्टोरियल मेमोरियल हॉल ऑफ कलकत्ता was constructed during the tenure of which governor? तो किस गवर्नर के समय में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता का जो विक्टोरियल मेमोरियल हॉल है वो बनाया गया? ऑप्शंस दे रखे हैं, एलिजिन, कर्जन, मिंटो फर्स्ट और हार्डिंग। ऑलराइट, तो इसका जो आंसर है वो है हार्डिंग। तो हार्डिंग जब गवर्नर जनरल था इंडिया का, यानी ब्रिटिश इंडिया का, तो उस समय विक्टोरियल मेमोरियल हॉल कलकत्ता में बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु होस्टेड द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन ए फॉरेन लैंड? तो किसने फॉरेन लैंड में इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग लहराया था, ठीक है, फहराया था, तो होस्ट किया था? तो इसका आंसर है मैडम भिकाजी कामा। इसका आंसर है मैडम भिकाजी कामा। तो मैडम भिकाजी कामा ने इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग जर्मनी में फहराया था। अब यहाँ पे जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल फ्लैग था वो किस तरह का था? तो इस तरह, ये यहाँ पर स्ट्रिप्स दे रखी थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले में क्या था, 8 लोटस के फ्लावर्स बने हुए थे, यहाँ पर कमल के फूल, 8 कमल के फूल थे पहले जो स्ट्रिप थी। दूसरी जो स्ट्रिप थी उसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम, देवनागरी में लिखा हुआ था यहाँ पर वंदे मातरम, देवनागरी में लिखा हुआ था वंदे मातरम। और नीचे यहाँ पे एक क्रेसेंट मून दे रखा था, मतलब इस तरह का जो चांद होता है, देखो यहाँ बना दो, इस तरह का एक चांद बना हुआ था और यहाँ पर सन बना हुआ था। तो ये पहला इंडिया का नेशनल फ्लैग माना जाता, जो कि मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में फहराया था। और इस झंडे के लिए, यानी पहला जो नेशनल फ्लैग था इंडिया का, ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद की जो आयरस शिष्या थी निवेदिता, उन्होंने इसे बनाया था। और इसको 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बगान स्क्वायर में फहराया गया था, होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A fierce battle ensued between the armies of मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज in the plain of तराइन in, तो कौन से ईयर में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर है 1191 AD, यानी 1191 में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। इसके बाद फिर 1192 में हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। सबसे पहले मोहम्मद गौरी को इंडिया में गुजरात के रूलर भीमदेव सेकंड ने हराया था। और जब भीमदेव सेकंड गुजरात में रूल कर रहे थे, उस समय ये बहुत छोटे थे, भीमदेव सेकंड, मतलब ज्यादा बड़े नहीं थे, मैच्योर नहीं थे। तो इनकी आर्मी को कमांड जो किया था इनकी माता ने किया था, इनकी माँ ने, जिनका नाम था नायकी देवी, नायका देवी, कहीं कहीं नायिका देवी लिखा है। तो इनकी जो माँ थी नायका देवी, उन्होंने सेना को कमांड किया था, क्योंकि भीमदेव उस समय मैच्योर नहीं थे। और इस युद्ध के लिए जो मोहम्मद गौरी और गुजरात के रूलर यानी भीमदेव सेकंड के बीच हुआ, इस बैटल को बोला गया था कयादरा, बैटल ऑफ कयादरा। ऑलराइट, तो मोहम्मद गौरी को इंडिया में पहली बार किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी सेकंड ने, और जिसमें कि आर्मी को जो कमांड किया गया था उनकी माँ नायका देवी ने किया था। और दूसरी बार मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और तराइन के युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का जो 1192 में फिर से दोबारा जो युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 27 दिसंबर 1911? तो इसका आंसर है कोलकाता। तो कोलकाता में जनगण मन सबसे पहले गाया गया जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया में आए,
तो जो मुगलों की कैपिटल थी मुर्शिदाबाद थी, यानी प्रोविंशियल मुगल कैपिटल क्या थी? मुर्शिदाबाद। तो ब्रिटिशर्स ने 1772 में ये कैपिटल चेंज कर दी, मुर्शिदाबाद की जगह कोलकाता को कैपिटल बना लिया गया। और ये काम किया था जो पहला गवर्नर जनरल था ब्रिटिश का, मतलब ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में मुर्शिदाबाद को चेंज करके कोलकाता को ब्रिटिश इंडिया की पहली, मतलब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बना लिया। और फोर्ट विलियम से बॉम्बे और मद्रास पर कंट्रोल करने लगा। ठीक है, तो अब फोर्ट विलियम से ही बॉम्बे और मद्रास पर वो रूल करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अटाला मस्जिद लोकेटेड? तो अटाला मस्जिद है कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है जौनपुर। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद लोकेटेड है। और जौनपुर पर सरकी डायनेस्टी का रूल था पहले, सरकी डायनेस्टी का रूल था। अकबर ने इसे 1559 में जीत लिया। उसके बाद 1775 में अंग्रेजों पर इसका अधिकार हो गया। जौनपुर में कई सारी मॉस्क हैं, उनमें से अटाला मस्जिद भी, मतलब जो कई सारी मॉस्क है उनमें एक अटाला मस्जिद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान एस्टैब्लिश्ड ए न्यू मिनिस्ट्री? दीवान ए रियासत। और दीवान ए रियासत को आज हम, आज की अगर मिनिस्ट्री की समान रखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दीवान ए रियासत के इक्वल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर किस सुल्तान ने दीवान ए रियासत मिनिस्ट्री को स्थापित किया या फिर स्टेब्लिश किया था? ऑप्शंस दे रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत या कॉमर्स मिनिस्ट्री को स्थापित किया था। अब इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। तो जिस समय दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था, उस समय ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसे आमिर तुजुक की पोस्ट मिली हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड मनिकपुर की एक जो सब डिवीजन थी वो दे दी थी, जब इस अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू की रिवेलियन को कुचलने में अहम भूमिका निभाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवानी रियासत को स्टैब्लिश किया था या को स्थापित किया था। और दीवानी रियासत या कह सकते हैं कॉमर्स जो मिनिस्ट्री थी दीवानी रियासत, तो दीवानी रियासत ने बिजनेस क्लास को कंट्रोल किया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज एसोसिएटेड विद बीजक? तो इनमें से कौन सा जो मैन है, कौन सा मैन है या कौन व्यक्ति है जो बीजक से संबंधित था? ऑप्शंस हैं सूरदास, रायदास, कबीरदास और तुलसीदास। तो इसका आंसर है कबीरदास। तो कबीरदास बीजक से संबंधित थे। और बीजक एक्चुअली था क्या? कबीरदास ने जो अपने स्पीच दिए थे, तो स्पीच का जो कलेक्शन था वो बीजक कहलाता है। ठीक है, तो कबीरदास के स्पीच का कलेक्शन बीजक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंशिएंट नेम फ्रॉम विच द सिटी ऑफ पटना वाज नोन? तो पटना सिटी कौन सी प्राचीन सिटी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस आर कौशल, पाटलिपुत्र, गया या मगध। इसका आंसर है पाटलिपुत्र। बिहार प्रदेश में ये पटना सिटी है। और पटना एक हिस्टोरिकल प्लेस रखती है, कह सकते हैं इसका एक हिस्टोरिकल महत्व है, क्योंकि पटना वर्ल्ड की उन सिटीज में से है जो कि बहुत पुरानी सिटीज हैं। वर्ल्ड की उन पुरानी सिटीज में से एक क्या है? पटना है। और मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में इस पटना सिटी के बारे में वर्णन किया है। जब मेगास्थनीज ने इंडिया की विजिट की थी तो अपनी बुक जो इंडिका है उसमें इसको दर्शाया है, इसका वर्णन किया है, किसका? पटना सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफिया कलाम
सूफिया कलाम विच इज ए टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इज स्पेशलिटी ऑफ। तो सूफिया कलाम जो कि एक डिवोशनल म्यूजिक है, उसकी मतलब कहाँ से संबंधित है या किस स्टेट से संबंधित है या किस स्टेट की स्पेशलिटी है। ऑप्शंस आर, गुजरात की स्पेशलिटी है सूफिया कलाम, कश्मीर की स्पेशलिटी है सूफिया कलाम, राजस्थान की स्पेशलिटी है सूफिया कलाम, या फिर अलीगढ़ की है ये। तो इसका आंसर है कश्मीर। ऑलराइट, तो सूफिया कलाम इज ए स्पेशलिटी ऑफ कश्मीर। गुप्त पीरियड के समय या गुप्त काल के समय भारत के कई स्टेट्स में बुद्ध धर्म का पतन होने लगा था, और बुद्ध धर्म के पतन होने के साथ साथ हिंदू धर्म फिर से बढ़ने लगा था। तो जैसे और स्टेट्स में बौद्ध धर्म का पतन और हिंदू धर्म का उदय हुआ, उसी तरह से मतलब फिर से हिंदू धर्म बढ़ने लगा था, उसी तरह से कश्मीर में भी हिंदू धर्म बढ़ने लगा था। और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, फिर से हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत से फिलोसफर्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिनमें से कुछ हैं अभिनव गुप्ता, जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उनमें से एक है अभिनव गुप्ता और दूसरे शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स वाज फॉरबिडन फॉर विमेन एंड शूद्रास। तो इनमें से कौन सी जो अनुष्ठान थे, इनमें से कौन से अनुष्ठान थे जो स्त्रियों और शूद्रों के लिए मना कर दिए गए थे, जिनको वो नहीं कर सकते थे, स्त्रियां और शूद्र नहीं कर सकते थे। तो ऑप्शंस हैं चूड़कर्मा, नेमिंग, उपनयन और पुष्पवन। तो इसका आंसर है उपनयन। तो उपनयन जो थे स्त्रियों और शूद्रों के लिए उनकी इजाजत नहीं थी। उपनयन के लिए स्त्रियों और शूद्रों के लिए उपनयन की इजाजत नहीं थी। अब उपनयन की क्या थी? उपनयन का मतलब है पास ले जाना। पास ले जाना का मतलब है अगर कोई अज्ञानी है तो उसको ज्ञान दिलाने के लिए उसे गुरु के पास ले जाना, जिससे कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो उपनयन मीन्स किसी के पास ले जाना। किसी के पास ले जाना का मतलब उसे ज्ञान की प्राप्ति कराना, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे गुरु के पास ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो किस शासक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया, कुतुब मीनार को पूरा कराया, कंप्लीट कराया। ऑप्शंस दे रखे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया, कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट कराया था 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसको कंप्लीट कराया था उसके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसने इसे 1368 में कंप्लीट कराया। और इस बिल्डिंग का नाम, यानी कुतुब मीनार का जो नाम है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इस कुतुब मीनार का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि जब इसके पास में जो मॉस्क है उसमें जब नमाज पढ़ी जाती थी तो ये कुतुब मीनार को टावर के रूप में यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फोर्ट। तो हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इन 1526, इन 1605, इन 1576 और इन 1660 AD। इसका आंसर है इन 1576। तो 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। और ये जो हल्दीघाटी का युद्ध है वो मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था, और अकबर की सेना की अगुवाई की थी आमेर के राजा मानसिंह ने। ऑलराइट, तो हल्दीघाटी का युद्ध मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था, और अकबर की सेना का नेतृत्व किया था आमेर के राजा मानसिंह ने। और ये जो हल्दीघाटी का
जो स्थान है, हल्दी घाटी की जगह है, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पुराना जो इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पुराना प्राचीन इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा है इनमें से? सितार, सरोद, तबला या बीना? तो इसका आंसर है बीना। तो बीना क्या है? सबसे ज्यादा पुराना, सबसे प्राचीन इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्राइम इज मोस्ट कॉमनली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? मर्डर, किडनैपिंग, एनिमल थेफ्ट और लूट एंड लूट। तो ऋग्वेदा में कौन से क्राइम, कौन से अपराध को बहुत मेंशन किया गया, बहुत उसको वर्णित किया गया? तो इसका आंसर है एनिमल थेफ्ट। एनिमल थेफ्ट को ऋग्वेदा में बार बार वर्णित किया गया है। और ऋग्वेदा के समय में गायों की बहुत ज्यादा चोरी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा बहुत और कुछ भी जान लेते हैं। तो सनातन धर्म को जानने का एक बहुत अच्छा सोर्स है ऋग्वेद। ऋग्वेद सनातन धर्म को जानने का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसमें 1028 सूक्ता दिए हुए हैं, जिसमें कि देवी देवताओं की प्रशंसा की गई है, डीटीज की प्रशंसा की गई है। और इस स्क्रिप्चर, इन दिस स्क्रिप्चर, और इस स्क्रिप्चर में मंत्रास दिए गए हैं। उन मंत्रास का जब यज्ञ में भगवान का आह्वान होता था, तब उन इन मंत्रों को यूज किया जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेदा में जो मंत्र दिए गए हैं, इनका प्रयोग यज्ञ में भगवानों के आह्वान के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऋग्वेदा के लिए वर्ल्ड के जो हिस्टोरियंस हैं, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की क्रिएशन, यानी पहली फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की फर्स्ट क्रिएशन इसे ही माना गया है, किसे? ऋग्वेदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम दिंडीगल इज। तो दिंडीगल क्या है? तो इसका आंसर है, ये तमिलनाडु में एक सिटी है। दिंडीगल क्या? तमिलनाडु में एक सिटी। और तमिलनाडु की इतिहास को हम संगम टेक्स्ट से जान सकते हैं। संगम टेक्स्ट में तमिलनाडु के बारे में दे रखा है। और पल्लवा किंग के समय से तमिलनाडु की हिस्ट्री को पता चलता है। तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है पल्लवा किंग के समय से पता चलती है। और ये तमिलनाडु उन जगहों में से हैं जो प्री हिस्टोरिक टाइम से अब तक बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? तो इंडस सिविलाइजेशन का सबसे उचित नेम क्या है इनमें से? इंडस सिविलाइजेशन का सबसे उचित नेम, मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम क्या है? तो इसका आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की जो खुदाई हुई थी सबसे पहले हड़प्पा में ही हुई थी, तभी इसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑलराइट, और ये इंडस रिवर के आसपास है, इंडस रिवर के पास ये सिविलाइजेशन, तो इस वजह से इंडस सिविलाइजेशन बोला जाता है। और सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन की खुदाई हुई थी कौन से गांव में? ये हड़प्पा गांव में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल सिस्टम प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि? तो कपिल मुनि के द्वारा कौन सा फिलोसॉफिकल सिस्टम प्रतिपादित किया गया था या प्रोपाउंडेड किया गया था? तो इसका आंसर है न्यूमेरिक फिलोसफी। तो न्यूमेरिक फिलोसफी कपिल मुनि के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी या फिर प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म विच वाज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो बुद्ध धर्म की उस सेक्ट का नाम बताना है जो कि भारत की उत्तर में जो कंट्रीज है उनमें प्रचलन में थी। उस सेक्ट का हमें नाम बताना, बौद्ध धर्म की उस सेक्ट का नाम बताना है। तो यहाँ पर सेक्ट दे रखे हैं हिनयन, महायान, निहिलिज्म, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो है महायान। तो वो सेक्ट
बौद्ध धर्म की वो सेक्ट थी महायान, जो कि इंडिया के उत्तर में जो कंट्रीज थी उसमें प्रचलन में थी। तो जो महायान है वो बौद्ध धर्म की एक बड़ी ब्रांच है और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी में महायान जो सेक्ट है बौद्ध धर्म की वो अस्तित्व में आई। वैशाली में फर्स्ट सेंचुरी बीसी में वैशाली में एक बौद्ध धर्म का एसोसिएशन हुआ, जिसमें कि बौद्ध धर्म ईस्टर्न बुद्धिस्ट और वेस्टर्न बुद्धिस्ट के में डिवाइड हो गया। यानी बुद्ध धर्म जो है दो ब्रांचेस बनी इनकी, एक बनी वेस्टर्न बुद्धिस्ट और दूसरी ईस्टर्न बुद्धिस्ट। और जो ईस्टर्न बुद्धिस्ट थी यानी जो ईस्टर्न बौद्ध थे वो महायान, ईस्टर्न बुद्धिस्ट को बोला गया महायान ब्रांच और वेस्टर्न बुद्धिज्म को बोला गया हिंदन। और इस महायान ब्रांच के कुछ जो लीडिंग थिंकर्स थे वो थे अश्वघोष, नागार्जुन और अशंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड हर्षवर्धन कंडक्ट हिज रिलीजियस मीटिंग? ऑप्शन आर मथुरा, वाराणसी, प्रयाग एंड पेशावर। इसका आंसर है प्रयाग। इसका आंसर है प्रयाग। ऑलराइट, तो हर्षवर्धन ने अपनी रिलीजियस जो मीटिंग थी वो प्रयाग में कराई थी। और प्रयाग जो है गंगा और यमुना की कन्फ्लुएंस, गंगा और यमुना के संगम की साइट है। ठीक है, तो गंगा और यमुना का जहाँ संगम होता है वहां की ये साइट है प्रयाग। और इसका नाम पुराणों में, जो पुराण है पुराणों में तीर्थराज के नाम से मेंशन है। ठीक है, पुराणों में इसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता था इन रिलेशन टू दिस कन्फ्लुएंस। और ये भी कहा जाता है कि वेदांत में यह भी कहा जाता है, वेद जो है वेदों में ये कहा गया है कि जहां पर दो चैरिटीज यानी कृष्णा और व्हाइट वाटर का अगर मिलन है, जहां पर दो नदियां मिल रही हैं, जहां पर दो धाराओं का मिलन हो रहा है, अगर उस वहां अगर कोई राजा है जो राज सिंहासन करना चाहता है तो पहले उसे वहां पर स्नान करना चाहिए। यानी उस जगह पर उस संगम में अगर कोई राजा नहाए उसके बाद ही उसे राज सिंहासन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद बेगड़ा वॉज द फेमस सुल्तान ऑफ विच स्टेट? तो महमूद बेगड़ा किस स्टेट का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं मालवा, खानदेश, गुजरात और जौनपुर। तो इसका आंसर है गुजरात। तो महमूद जो बेगड़ा था गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। और महमूद बेगड़ा के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा खाता था, खाने का बहुत शौकीन था, उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी। और जब ये 13 साल का था तब इसने सिंहासन पर बैठा था और उसे बेगड़ा का टाइटल दिया गया था जब उसने गिरनार, जौनपुर और चंपानेर के फोर्ट को यानी गिरनार, जौनपुर और चंपानेर के किलों को जब इसने जीता था तब इसका नाम, जिसे बेगड़ा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड खानदेश? खानदेश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए महमूद बेगड़ा, ऑप्शन बी शाहजहां, सी मलिक अहमद राजा फरूकी और ऑप्शन डी हुमायूं। सो इसका आंसर है मलिक अहमद राजा फरूकी। ऑलराइट, तो मलिक अहमद राजा फरूकी ने खानदेश को स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया। मलिक अहमद राजा फरूकी फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था और जब तुगलक डायनेस्टी का पतन हो रहा था तो इसने मलिक अहमद राजा फरूकी ने खानदेश को स्थापित किया, खानदेश की नींव डाली। और ये जो खानदेश है वो खानदेश की जो नींव डाली थी वो नर्मदा और तापी रिवर के बीच ये खानदेश है, वहां पर इसको स्थापित किया था 1388 में। और इसने फरूकी डायनेस्टी की भी नींव डाली। किसने? मलिक अहमद राजा फरूकी। इसे खानदेश क्यों कहा गया? क्योंकि जिस भी राजा ने यहाँ पे रूल किया तो
उन सभी राजाओं ने खान का टाइटल ग्रहण किया यानी अंजूर किया। उन सभी रूलर्स ने खान का टाइटल ग्रहण किया या धारण किया, इसी वजह से इसको खानदेश भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इफ यू वांट more such awesome videos, please subscribe to my channel. See you soon in the next video. Bye bye.